Hello friends, welcome to the Commerce Academy YouTube channel. So, I hope कि आपने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा. You have been gone through properly. So, let's discuss first what we have learned in the first lecture. So we have gone through why we need to learn accounting. ठीक है, अकाउंट्स क्यों पढ़ना जरूरी है, कैसे उसका यूज होगा, उसके एडवांटेजेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है अकाउंट्स का, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट लेक्चर. ओके, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन. यू कैन सभी में यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूं, फाइनेंशियल पोजीशन. ओके, एक नया वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, तो वो देखने के लिए रिसीवेबल पेएबल्स क्या है, कितने लेने हैं कितने देने हैं, वो चीज के लिए. ओके, उसके लिए आपको अकाउंटिंग जरूरी है. देन उसका बेसिक हमने देखा कि इन द बिजनेस वी डू द एक्टिविटीज. हम एक्टिविटी करते हैं. क्या करते हैं? बिजनेस मतलब कुछ नहीं, एक एक्टिविटी. आप एक्टिविटी कर रहे हो. ठीक है, अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, दिस इज एक्टिविटी. बिजनेस में भी एक्टिविटी होती है. आप गेम खेल रहे हो, दैट इज ऑल्सो एक्टिविटी. बट बिजनेस के अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं विच रिलेट्स टू द मॉनिटरी. उसको आप मॉनिटरी में मनी के अंदर आप इन टर्म्स ऑफ मनी आप उसको मेजर कर सकते हो. वी डू द बिजनेस एक्टिविटीज, वी डू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें से हमें पैसे कमाने हैं, वो वाली एक्टिविटी हम करते हैं. ठीक है, उसको अच्छी भाषा के अंदर, प्रॉपर लैंग्वेज, वी यूज द वर्ड ट्रांजेक्शन. ठीक है, उसके अंदर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, वो दो चीजें हमने देखी. ठीक है, हम बहुत सारे ट्रांजेक्शंस करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन हमें हमारा बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर, वी वांट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट, वी वांट टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन. व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस? तो उसके लिए कौन से ट्रांजेक्शन हमें नोट डाउन करने, रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड इन अ रिटर्न फॉर्म. कौन से ट्रांजेक्शन? तो सब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दैट वी हैव टू रिकॉर्ड व्हिच इज रिलेटेड टू बिजनेस. जो बिजनेस के साथ रिलेटेड है, वो वाले ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करने हैं बुक्स के अंदर. ठीक है, नॉर्मल बुक्स की बात करूं, अभी मैं प्रॉपर अकाउंट्स के अंदर घुसे नहीं. मैं क्या बोल रहा हूं, जो बिजनेस के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज आप कर रहे हो, बिजनेस के लिए है, रिलेटेड टू बिजनेस है, एक्टिविटी की जगह वर्ड यूज करूंगा ट्रांजेक्शन, उसमें मैं आगे वर्ड डालूंगा इकोनॉमिक वाला. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के साथ रिलेटेड है, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आपका बिजनेस कहां पे है. उसका रीजन हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया कि अगर कुछ नहीं करता, कुछ समझ में नहीं आएगा, कहां पे हो आपको कुछ पता नहीं होगा. So then we have discussed also about what is economic transaction, what is non-economic transaction. Non-economic transaction means what? The values that you cannot measure in terms of money. तो वो वाले ट्रांजेक्शन को that we will call it as a non-economic transaction. ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के लिए क्या होना जरूरी है? आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसमें क्या होना जरूरी है? In that activity there should be a two or more person, there should be a goods or service, it should be exchange on a cash or on a credit basis which is related to business. जो बिजनेस के साथ रिलेटेड है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर. ओके, इतना समझ में आया? इतना हमने कर लिया था, ये रिकैप था थोड़ा. ठीक है, अभी इसके अंदर आगे बढ़ते हैं. इसमें और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो रहे हैं, जैसे कि हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं. उसका फर्स्ट पार्ट आता है कैश वाला, कि कैश ट्रांजेक्शंस. ठीक है, जैसे कि मैं कोई गुड्स परचेस करके आ रहा हूं, उसके पैसे दे रहा हूं, मैं गुड्स सेल कर रहा हूं, उसके पैसे ले रहा हूं. ठीक है, आई एम रिसीविंग द मनी, आई एम पेइंग द मनी कैश में या फिर बैंक थ्रू, मतलब कैश उसमें है, कैश भी एक्सचेंज हो रहा है. मैं किसी के पास से कोई सर्विस ले रहा हूं, उसमें उसको पैसे दे रहा हूं, मैं किसी को सर्विस दे रहा हूं, मैं आई एम रिसीविंग द कैश, कैश ट्रांजेक्शंस. मैं कोई असेट, यहाँ पे दूसरा वर्ड आ रहा है, असेट परचेज कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं. असेट क्या होगा वो हम देखने वाले हैं ये लेक्चर में, समझिए. असेट परचेज कर रहा हूं या फिर सेल कर रहा हूं, तो वो
अगर उसमें कैश एक्सचेंज हो रहा है तो कैश ट्रांजेक्शन, मतलब कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर आपका एक पार्ट आ रहा है कैश ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज विथ गुड्स, यू कैन से सर्विस और फॉर द असेट। आप गुड्स परचेज सेल कर रहे हो, सर्विस एक्सचेंज कर रहे हो, असेट परचेज सेल कर रहे हो, उसमें आप कैश दे रहे हो या फिर ले रहे हो, यू आर पेइंग द मनी, यू आर रिसीविंग द मनी वाया कैश, मतलब उसमें कैश भी बैंक दोनों आ सकते हैं। तो वो आपका इकोनॉमिक के अंदर कैश ट्रांजेक्शन हो गया। क्या हो गया? कैश ट्रांजेक्शन हो गया, मतलब कैश में जा रहा हो, ठीक है। या फिर यह भी हो सकता है कि आपका कुछ पुराना क्रेडिट बाकी है, आपको देना है, वो आप उसको पे ऑफ करो, लायबिलिटी है, पुरानी कोई लायबिलिटी पड़ी हुई है, लायबिलिटी वर्ड भी हम पढ़ेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। कोई पुरानी लायबिलिटी और मतलब कोई मांग रहा है, उसको आप अभी पैसे दे रहे हो, उसको भी कैश ट्रांजेक्शन बोलेंगे, अगर वो बिजनेस रिलेटेड हो तो। ओके, तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का एक पार्ट आ रहा है कैश ट्रांजेक्शन। बहुत ही सिंपल है, कैश ट्रांजेक्शन मतलब क्या है? जो आप इकोनॉमिक गुड्स और सर्विस की बात कर रहे हो, अगर उसके एक्सचेंज के अंदर वो ट्रांजेक्शन में आप कैश को रख रहे हो, ठीक है, कैश जा रहा है या फिर आ रहा है, यू आर पेइंग मनी, यू आर रिसीविंग मनी, देन वो कैश ट्रांजेक्शन आपका हो जाएगा। मतलब कि कैश ट्रांजेक्शन फॉर द गुड्स हो सकता है, कैश ट्रांजेक्शन फॉर द सर्विस हो सकता है, कैश ट्रांजेक्शन फॉर द असेट हो सकता है। गुड्स में परचेस कर रहे हो, पैसे देने पड़ेंगे। गुड्स सेल कर रहे हो, यू विल रिसीव द मनी। आप सर्विस ले रहे हो, यू हैव टू पे द मनी। आप सर्विस दे रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस, देन यू विल रिसीव द मनी। आप असेट परचेस कर रहे हो, देन यू हैव टू पे द मनी। यू आर सेलिंग द असेट, यू विल रिसीव द मनी। मतलब इस सब में कैश आपका आ सकता है, अगर आप तब कैश को बीच में रख रहे हो। ओके, तो ये सारे कैश ट्रांजेक्शन हो गए, ठीक है, इतना समझ में है? अभी कोई मुझे डाउट आ सकता है, सर एक्सपेंस में भी कैश ट्रांजेक्शन आ सकता है ना, एक्सपेंस करो, वो बेटा सर्विस में कवर हो गया। कोई पर्सन है, मुझे वेजेस की सर्विस दे रहा है, मेरे अंडर में काम कर रहा है, एम्प्लॉय है मेरा, काम कर रहा है, ठीक है, तो वो भी मुझे सर्विस दे रहा है, मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, तो मतलब कैश आ गया वहां पे। आप एक्सपेंस कर रहे हो, उसमें आप तब भी ऑन द स्पॉट यू आर पेइंग द मनी, ओके, यू आर पेइंग द मनी, तो उसमें कैश आ गया आपका, राइट। In that thing your cash comes in that transaction, तो वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है और आपका कैश ट्रांजेक्शन है, बट इट शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस, देन वी विल रिकॉर्ड इट। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है तो बिजनेस में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो भी हमने देख लिया, ठीक है, इट शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस। तो आप क्या चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 2 देखोगे, नंबर 2, देन यू विल सी दिस अबाउट द कैश ट्रांजेक्शन, उसमें आप गुड्स के बारे में, सर्विस, असेट के एक्सचेंज में आप देख सकते हो। ओके, तो मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए। देन दूसरा आता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सेम थिंग फॉर द गुड्स, फॉर सर्विस, फॉर असेट, फॉर द गुड्स, फॉर द सर्विस, फॉर असेट। उसमें भी सर ऐसे कैसे होता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे एक मिनट समझो। अभी मैंने जब कैश ट्रांजेक्शन आपको एक्सप्लेन कर रहा था, एट दैट टाइम व्हाट आई टोल्ड यू दैट इफ आई परचेज द गुड्स आई एम पेइंग द मनी, ओके, कैश ट्रांजेक्शन, बट आई परचेज द गुड्स एंड आई प्रॉमिस दैट पर्सन दैट आई विल पे यू आफ्टर अ फ्यू डेज, फ्यू 15 days और 1 month, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलेंगे, करेक्ट। मैं किसी के पास से सर्विस दे रहा हूं, उसको बोलूंगा मैं आपको पैसे बाद में पे कर रहा हूं, आई विल पे यू मनी आफ्टर सम टाइम, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्यों? पैसे नहीं दिया आपने गुड्स ले लिया, सर्विस ले लिया, आपने गुड्स बेच दिया। ये भी हो सकता है आई एम सेलिंग द गुड्स, वो बंदा बोल रहा है पैसे मैं आपको बाद में दूंगा, आई विल पे यू मनी आफ्टर सम टाइम, देन इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, समझो, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के लिए टू और मोर पर्सन, एक्सचेंज, गुड्स और सर्विस, कैश और क्रेडिट। तो यहाँ पे हम दोनों देख रहे हैं, इट कैन बी कैश, इट कैन बी क्रेडिट। क्रेडिट मतलब कब हुआ? जब आप एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स और सर्विस, उसके सामने आप ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे आप पैसे नहीं दे रहे हो या फिर नहीं ले रहे हो, ठीक है, तो दैट विल बी कन्वर्ट इनटू द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। वो आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। आप असेट, सर्विस, गुड्स किसी भी केस में, ठीक है, यहां पे आप बोल सकते हो उस टाइम पे एक रिलेशनशिप डेवलप होती है।
एक रिलेशनशिप डेवलप हो रही है डेटर और क्रेडिटर की। किसकी? एक नई रिलेशनशिप डेवलप होती है डेटर और क्रेडिटर। सर ये क्या हो गया डेटर और क्रेडिटर, मतलब क्या बोल रहे हो, क्या बोलना चाहते हो, समझो। ठीक है, सपोज मैं मालिक, सामने कोई बंदा है XYZ, ठीक है, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, XYZ अपना बिजनेस कर रहा है, ठीक है, मैं मालिक XYZ के पास से गुड्स परचेस करके आया, मैंने उसको पैसे नहीं दिए, मैं बोला बाद में दूंगा। फॉर मालिक मेरे लिए XYZ, फॉर मी, फॉर द मालिक मेरे लिए, ठीक है, फॉर मालिक XYZ क्रेडिटर हो गया। क्यों? उन दोनों के बीच में एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ, देयर आर टू पर्सन, दे हैव एक्सचेंज द गुड्स, ठीक है, मैंने उनसे पास गुड्स लिए, ओके, लेकिन पैसे नहीं दिए, तो यहां पे एक रिलेशनशिप डेवलप हो गई, ठीक है, उसको डेटर क्रेडिटर में कन्वर्ट होगा। कैसे? मेरे लिए वो क्रेडिटर है, मुझे उसको पैसे देने हैं, मेरा पेएबल है, ठीक है, और सपोज नाउ आई एम XYZ, मैं XYZ हूं, ठीक है, तो फॉर XYZ ने गुड्स सेल किया, क्या किया? गुड्स मौलिक को सेल किया, तो फॉर XYZ मौलिक क्या हो गया? डेटर हो गया। क्यों? XYZ को मौलिक से पैसे लेने हैं, रिसीवेबल है, ठीक है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन जब होगा तब आपका ये डेटर क्रेडिटर वर्ड आएगा। मतलब XYZ की बुक्स के अंदर मौलिक डेटर हो गया, XYZ की बुक्स में XYZ के लिए, XYZ की बुक्स में XYZ के लिए मौलिक डेटर हो गया, मौलिक की बुक्स के अंदर XYZ क्रेडिटर हो गया। क्यों? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, गुड्स एक्सचेंज किए, दो पर्सन के बीच में पैसे नहीं दिए, सो फॉर दैट टाइम भी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन एक रिलेशनशिप डेवलप होता है डेटर क्रेडिटर। ये चीज कैश में नहीं होगा। क्यों? कैश ट्रांजैक्शन है, आप गुड्स और सर्विस और असेट आप एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है, पैसे दे दिया, बात खत्म हो गई। आर यू गेटिंग इट? ओके, अभी देखना, सपोज आज क्रेडिट में हुआ था, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जब आप पैसे देने जाते हो, ठीक है, आप पैसे देते हो, वो क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन खत्म कर दो, तो वो हो जाता है कैश ट्रांजैक्शन। 15 दिन पहले क्रेडिट था, 15 दिन बाद आफ्टर 15 डेट, मतलब डेट वन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन, डेट 15 नाउ इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। आप उसको तब 15 दिन में वो फर्क आ जाता है। ऐसा नहीं कि सर ऐसे कैसे हो गया, पहली तारीख को क्रेडिट था, 15 को कैश होता, भाई दोनों में फर्क है। फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन अलग है, 15th वाला अलग है। फर्स्ट वाला क्रेडिट था, 15th वाले को आप गुड्स एक्सचेंज ही करो, लेकिन आपने जो फर्स्ट का जो प्रॉमिस किया था कि पैसे बाद में दूंगा, उसको आप सेटल कर रहे हो, यू आर सेटलिंग दैट ट्रांजैक्शन, गॉट इट? तब वो क्या हो जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर आपके ये दो पार्ट्स थे, कैश और क्रेडिट, जो हमने समझे, ठीक है, बहुत इजी था, कुछ नहीं है, गुड सर्विस एक्सचेंज करो, पैसे दे रहे हो, कैश नहीं दे रहे हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दैट्स इट। अभी यहां पे आपको एक वर्ड सीखना है, असेट, ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड असेट। वैसे आप देखोगे तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर सिर्फ वर्ड गुड्स यूज हुआ है, कौन सा वर्ड यूज हुआ है? गुड्स, ठीक है, वहां पे और कोई वर्ड यूज किया नहीं है। ठीक है, अभी ये असेट क्या है? मैं ये बोलूंगा कोई भी एक आइटम है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, कोई भी एक आइटम बोल दो, कोई भी एक प्रोडक्ट बोल दो, अगर सिंपल लैंग्वेज बोलो, कोई भी एक थिंग, कोई भी एक आइटम, कोई भी एक प्रोडक्ट, कोई भी एक थिंग, ठीक है, थिंग, प्रोडक्ट और आइटम, जिसकी आपके पास ऑनरशिप है, जिसको आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, बिजनेस पर्पस के लिए यू आर यूजिंग, ठीक है, देन इट इज योर असेट। व्हाटएवर वी कैन से थिंग, प्रोडक्ट और आइटम, जिसकी आपके पास ऑनरशिप है, जिसका बिजनेस पर्पस के लिए
आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है, उसको आप यूज कर रहे हो और उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, ऑब्वियसली वैल्यू तो होगी, देन इट इज योर असेट। सर थोड़ा एग्जांपल के समझाओ। अभी आपने एग्जांपल लिया था शॉप वाला। सपोज मैंने शॉप खरीद ली, परचेज कर ली, परचेज के मतलब मैंने उसको पैसे दिए, इट हैज अ इकोनॉमिक वैल्यू। मैंने परचेज की, मैंने खरीद ली, इट हैज अ इकोनॉमिक वैल्यू, उसकी ओनरशिप मेरे पास आ गई। क्यों मैंने परचेज की? बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, देन इट इज माय असेट, उसको मैं असेट बोलूंगा। मुझे बिजनेस के लिए फर्नीचर चाहिए था, उसके लिए मैंने पैसे दिए, उसकी ओनरशिप मेरी है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, दैट इज माय असेट। मुझे बिजनेस के लिए एक मोटर व्हीकल चाहिए, व्हीकल, ओके, व्हाटएवर, आप टेम्पो या कुछ भी बोल सकते हो, वो चाहिए मुझे। मैंने उसके एक इकोनॉमिक वैल्यू थी, मैंने उसको परचेज कर लिया, उसकी ओनरशिप मेरे पास है, वो मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, दैट इज असेट। मुझे कंप्यूटर चाहिए, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू मैंने पे की, उसकी ओनरशिप मेरे पास है, दैट इज माय, और बिजनेस पर्पस के लिए मैं उसको यूज कर रहा हूं, दैट इज माय असेट। मुझे अपना बिजनेस चलाने के लिए गुड्स तो चाहिए ना, ठीक है, एक्टिविटी में, तो मैं गुड्स परचेज करके ला रहा हूं। सपोज अहमदाबाद से, मुंबई से, दिल्ली से जो मेरे सप्लायर्स है, उनको मैंने पैसे दिए, ठीक है, पैसे दे रहा हूं, उनके पास से वो प्रोडक्ट, वो आइटम, वो थिंग मैं परचेज कर रहा हूं, अभी उसकी ओनरशिप मेरे पास है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू मैंने पे कर दी है, उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, मतलब कि मैं उसको सेल करूंगा, वहां से मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा, पैसे कमाऊंगा, दैट इज ऑल्सो माई असेट, वो मेरा असेट है। असेट मतलब क्या? आपके बिजनेस के अंदर आप जिसको यूज कर रहे हो, जिसकी ओनरशिप आपके पास है, आपके बिजनेस के पास है, ठीक है, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, देन दैट थिंग और प्रोडक्ट और आइटम, उसको आप असेट बोल सकते हो। आपका लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, मोटर कार, व्हाटएवर यू कैन से, योर गुड्स, आप जिसका बिजनेस कर रहे हो, वो गुड्स, वो भी, ठीक है। जैसे मैं क्लासेस चला रहा हूँ, ये आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, मैंने इसके पैसे दिए, इसकी ओनरशिप मेरे पास है, मैं इसका यूज कर रहा हूँ, इट इज माय असेट, ये मार्कर है, इट इज माय असेट। समझ में आ रहा है? तो असेट मतलब क्या? जिसकी आपने इकोनॉमिक वैल्यू पे की है, जिसकी ओनरशिप आपके पास है, आप उसको बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज करो, दैट प्रोडक्ट, थिंग और आइटम, इट इज योर असेट। आर यू गेटिंग इट और नॉट? वो आपकी क्या होगी? असेट होगी। इसलिए यहां पे एक वर्ड यूज किया था। असेट और गुड्स में डिफरेंस क्या है? गुड्स मतलब वही हो गया कि जिसको आप परचेज सेल करने वाले हो, परचेज किया सेल किया, परचेज किया सेल किया। असेट में यहां पे क्या ले रहे हैं? लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, आपके टूल्स, इक्विपमेंट्स जो आप यूज करो, वो उसके कंटेक्स्ट में हम लोगों ने लिया। ओके, गुड्स मतलब क्या? जिसका बिजनेस करो, ठीक है, समझ में आया? देखो, हर एक जगह पे गुड्स भी नहीं रहेगा। जैसे अभी मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, आई एम इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, मेरे यहाँ पे कोई गुड्स नहीं है, तो ठीक है, ये निकल जाएगा। जरूरी नहीं है कि गुड्स वही, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, तो उसके लिए उसके पास कोई गुड्स नहीं है, इज प्रोवाइडिंग सर्विस ओनली, तो वहां पे गुड्स रहेगा नहीं, जरूरी नहीं कि गुड्स वही। ओके, असेट के भी यहाँ पे दो पार्ट्स किए हैं। वन इज अ नॉन करंट, एक है नॉन करंट असेट एंड द सेकंड इज करंट असेट। इसको हम लोगों ने टाइम के बेसिस पे दे हैव सेपरेटेड। सपोज कोई प्रोडक्ट, कोई भी आइटम, कोई भी थिंग जिसको मैं असेट बोल रहा हूं, जिसकी ओनरशिप मेरे पास है, उसको मैं 12 महीने से ज्यादा यूज करने वाला हूं, 12 मंथ्स, मोर देन 12 मंथ्स, then that will be my non current assets। उसको क्या बोलूंगा मैं? नॉन करंट असेट्स। 12 मंथ से ज्यादा यूज कर रहा हूं तो नॉन करंट, मतलब सर 12 मंथ से अगर मैं उसका कम यूज करने वाला हूं तो मेरा क्या हो जाएगा? करंट असेट्स। सर थोड़ा एग्जांपल दो। लैंड ऑब्वियसली 12 महीने से ज्यादा यूज करेंगे। आपका प्रेमाइसिस, आपकी बिल्डिंग, आपका शॉप, आपका फर्नीचर, आपके मोटर व्हीकल, आपका कंप्यूटर्स, आपके मशीन्स, इक्विपमेंट्स, वैसा तो नहीं कि आप 2 दिन में बेच दोगे, 5 दिन में बेच दोगे, महीने में बेच दोगे, ठीक है। जब भी आप परचेस कर रहे हो, ये सारी जो मैंने नाम्स लिए, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स, मोर देन 12 मंथ यूज करोगे तो नॉन करंट असेट्स, ठीक है।
मैं जो गुड्स लेके आया, प्रोडक्ट्स लेके आया, आइटम लेके आया बेचने के लिए, बट ऑब्वियसली एक दो महीने में तो उसको मैं सेल कर दूंगा, देन दैट गुड्स इट इज माय एसेट, बट आई विल कॉल इट एज अ करंट असेट्स। जो गुड्स मैं बेचने के लिए लाया वो मेरी क्या हो जाएगी, करंट असेट्स। कई बार ये भी होता है कि कोई कोई आइटम होती है वो 2-4 महीने की वैलिडिटी होती है, मतलब उससे बाद वो यूज नहीं कर सकते, तो आप उसको करंट असेट बोल सकते। मतलब आप उसको बेचने के लिए नहीं लाए, लेकिन आप उसका यूज कर रहे हो, तो 12 महीने से ज्यादा चलती नहीं। जैसे ये मार्कर पेन है, मैं इसको सेल करने के लिए नहीं लिया अपने प्रोफेशन के अंदर, लेकिन 2-3 महीने घिसने के बाद ये काम नहीं कर रही, 2-3-4 महीने 5 महीने के बाद भी, तो ये मेरी करंट असेट्स है। ये जो कोड है ये 3-4 साल 5 साल चलने वाला है, तो ये नॉन करंट असेट है, डिपेंड कर रहा है। ऐसा नहीं कि गुड्स को ही करंट असेट बोलेंगे बाकी सबको नॉन करंट। आप देख लो, आप जो असेट लेके आए हो जो आपकी ओनरशिप का है, ठीक है, जिसका आप यूज करने वाले हो, उसका यूज कितना होने वाला है। इफ इट इज लेस देन 12 months तो आप उसको करंट असेट्स बोलेंगे, इफ इट इज मोर देन 12 months तो आप उसको क्या बोलेंगे, नॉन करंट। ओके, जैसे मेरा गुड्स है, मैंने इसको सेल किया, ठीक है, क्रेडिट पे सेल किया, मैंने सेल किया, अभी मुझे उसके पास से पैसे लेने हैं, समझ लो मेरा ये गुड्स था, ये मैंने किसी को सेल किया, ओके, क्रेडिट पे पैसे लेने के बाकी हैं, ठीक है, तो अभी वो सामने वाला मेरे लिए, मेरे बुक्स में डेटर हो गया। क्या हो गया, डेटर मेरे लिए, फॉर मी व्हेन आई हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, आई हैव सोल्ड गुड्स on a credit basis, then that person, that customer for me in my books of account will be considered as a debtor। वो क्या होगा, मेरे debtor, तो ये debtor भी मेरी करंट असेट है। क्यों, क्योंकि एक दो महीने में जो पैसा दे देगा। आप असेट को ये भी बोल सकते हो, असेट को आप ये भी बोल सकते हो कि फ्यूचर में आपको वो पैसे कमा के देंगे। नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि जो चीज मुझे फ्यूचर में पैसे देने वाली है, जिसको मैं सेल करूंगा या फिर जहां से मुझे इनकम जनरेट होने वाली है, दैट इज माय एसेट। तो मैंने उसको सेल किया, क्रेडिट पे सेल किया, मैं पैसे मांग रहा हूं, मेरा रिसीवेबल है, मेरा वो डेटर है, फ्यूचर में मुझे वो पैसे देगा, ठीक है, पैसे देने वाला है, देन यू कैन से दैट इज योर करंट असेट। असेट को आप ये भी बोल सकते हो कि जहां से आपको इनकम जनरेट होने वाली है, आपको कैश आने वाला है, देन इट इज योर असेट। अब देखो जितने भी मैंने नाम लिए, आप उसको सेल करोगे तो आपको वहां से पैसे मिलने वाले। तो नॉर्मल लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हो कि जहां से पैसे आ रहे हैं, आने वाले हैं फ्यूचर में, जहां से पैसे आने वाले हैं फ्यूचर में, दैट इज योर असेट। आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो जब सेल करोगे तो पैसे आएंगे, दैट इज योर असेट, वो आपका असेट है। ओके, तो ये असेट के आपके दो पार्ट्स हो जो चैप्टर नंबर 1 के आपके टर्मिनोलॉजी में असेट है, नॉन करंट एंड करंट। अभी नॉन करंट में दो पार्ट्स हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। बहुत ही सिंपल है। टेंजिबल मींस क्या, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो। टेंजिबल, जिसको आप नहीं देख सकते, इनटेंजिबल। मतलब ये बोर्ड मैं देख सकता हूँ, टेंजिबल। चेयर्स पड़ी हुई देख सकता हूँ, टेंजिबल। मार्कर पेन देख सकता हूँ, टेंजिबल। मेरे गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है, इनको मैं देख नहीं सकता। लाइसेंस, दैट्स कॉल्ड इंटेंजिबल। ये एक एक चीज हम डिटेल में समझेंगे। ओके, अभी ये समझो कि टेंजिबल मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, टूल्स, कंप्यूटर्स, गुड्स, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है, विजिबल है, दैट इज अ टेंजिबल एसेट। जिसको आप नहीं देख सकते, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, दैट इज योर इंटेंजिबल एसेट। ये आपको क्लासिफिकेशन से याद रखने, आपके समझने के लिए। करंट एसेट्स हमने देख लिया। करंट एसेट्स में आप देखो तो वहां पे ऐसा भी बोला गया है कि ऐसी असेट जिसको आप बहुत स्पीडी में आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसको भी करंट एसेट्स बोलते हैं। कैश में कन्वर्ट कर दो, जैसे गुड्स सेल करके कैश आ सकता है, करंट एसेट्स है। डेटर के पास से आप पैसे मांग सकते हो, करंट एसेट्स है। ओके, सो ये वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। तो क्या क्या देखा, तो पहले तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का वापस से थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया। ओके, ये समझा कि बिजनेस के अंदर हमें प्रॉफिट जानना है, तो उसके लिए आपको जो भी एक्टिविटीज करो, एक्टिविटीज के सामने वर्ड यूज किया ट्रांजैक्शन, ठीक है। ट्रांजैक्शन में कौन सा, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ठीक है, रिलेटेड टू बिजनेस, तो वो ट्रांजैक्शन को आपको नोटिंग करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो नोट डाउन करना पड़ेगा, दैट मींस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो
तो आप फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस होगा फाइंड आउट कर सकते हो। इफ इट इज इन अ रिटन फॉर्म, आपने रिकॉर्ड किया, उसका नोट डाउन किया, दैट एवरी एक्टिविटी दैट मींस ट्रांजैक्शन मींस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, अगर उसका आपने अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है, ठीक है, कैसे करना है दैट यू विल लर्न, ओके, बट कर रखा है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपकी पोजीशन मिलेगी, प्रॉफिट है या लॉस है, ओके। देन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के पार्ट्स देखे, दो पार्ट्स मेनली, कैश एंड क्रेडिट। कैश हो रहा है एक्सचेंज, देन कैश, कैश नहीं हो रहा है, फ्यूचर में पे करोगे या मिलने वाला है, क्रेडिट, ओके। उसमें से वर्ड हमने देखा असेट, ओनरशिप, प्रोडक्ट, आइटम, बिजनेस पर्पस, इकोनॉमिक वैल्यू, असेट, दो पार्ट्स, नॉन करंट, करंट, ऑन अ टाइम बेसिस, मोर देन 12 मंथ्स, नॉन करंट, लेस देन 12 मंथ्स, करंट असेट्स, ओके। सो इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। आई होप सो कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।